मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी में आप लोगों का 3rd चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं आप लोगों को आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। 4th चैप्टर में बच्चों 4th चैप्टर का नाम है हल्दी। ठीक है, घर में भी आप लोग यूज़ करते हैं, मसालों में यूज़ होता है हल्दी का। हल्दी जानते हैं कि कितनी आयुर्वेदिक होती है और कितनी गुणकारी होती है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग हल्दी के उपयोग का वर्णन करेंगे और किया गया है, इसको पढ़ेंगे। हल्दी एक प्रमुख वनस्पति मतलब कि दवाई के रूप में भी यूज़ होती है, वनस्पति पौधा है। ठीक है, हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा बोला जाता है। ठीक है, संस्कृत में हल्दी को हरिद्रा भी बोला जाता है। हल्दी का उपयोग रोगों के निवारण के लिए भी, अभी भी कोरोना टाइम पे भी हल्दी का बहुत लोग कहते हैं कि हल्दी का यूज़ करो, हल्दी वाला दूध पियो, है ना, गर्म पानी में हल्दी डाल के उसका भाप लो। तो हल्दी का बहुत ही यूज़ होता है और हल्दी एक तरह से बहुत ही दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हल्दी एक ऐसी वनस्पति है जिसमें असंख्य गुण हैं। असंख्य मतलब कि जिसकी गिनती नहीं है, बहुत सारे गुण हैं ऐसे हल्दी में। आयुर्वेद के ज्ञाता चरक ने भारत में फैली वन संपदा का सुंदर वर्णन अपनी पुस्तक चरक संहिता में किया है। चरक किसका नाम है? चरक एक जिन्होंने ये किताब हल्दी का वर्णन किया है उसमें लिखा है। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता थे वो, मतलब आयुर्वेद की बहुत ही जानकारी रखने वाले थे जिनका नाम चरक था। तो उन्होंने अपने इस हल्दी का वर्णन किया है, वन संपदा का सुंदर वर्णन किया अपनी कौन सी पुस्तक में? चरक संहिता में। उन वनस्पतियों में एक हल्दी भी है। ठीक है, वन संपदा का जो सुंदर वर्णन किया है तो उन वनस्पतियों में शामिल है कौन सा मसाला? वो वनस्पति हल्दी भी उसमें शामिल है। ठीक है, संस्कृत में हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। हल्दी एक पौधा है, इसकी खेती की जाती है। हल्दी भारतवासियों के जीवन का अंग है। हल्दी का प्रयोग प्राय प्रत्येक सब्जी, दाल व अन्य भोज्य पदार्थों में किया जाता है। या आप लोग भी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में जो भी मसाले अथवा पदार्थ डाले जाते हैं वो मात्र स्वाद के लिए ही नहीं डाले जाते, अपितु उपयोगिता की दृष्टि से डाले जाते हैं कि उसमें क्या ज़रूरत है उसकी। ठीक है, इसकी दृष्टि से भी डाले जाते हैं कि सिर्फ उसमें स्वाद के लिए ही हल्दी नहीं डाला जाता है। ठीक है, भारतवर्ष में हल्दी का उपयोग अनेक प्रकार के रोगों के निवारण में किया जाता है। किसी को शारीरिक चोट लगने पर दूध के साथ हल्दी पिलाई जाती है। हल्दी में रक्त स्राव रोकने तथा आंतरिक चोटों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, क्षमता मतलब सामर्थ्य, शक्ति है। रक्त स्राव होता है खून का बहना, वो उसको रोक देता है। ठीक है, सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में हल्दी पिलाई जाती है। शरीर पर मोच अथवा सूजन आने पर हल्दी बांधने से आराम मिलता है। कहते हैं कि जब भी मोच वोच आ जाए तो क्या करते हैं, एक रोटी होती है उसके ऊपर अगर कच्ची रोटी के ऊपर हल्दी लगा के हम लोग चोट पे या मोच पे लगाएं तो उससे बहुत ही आराम मिलता है और सूजन कम हो जाता है। शरीर के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, हल्दी का उपयोग किया जाता है। सौंदर्य वृद्धि के लिए भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। जो बहुत सारे क्रीम बनते हैं उन सब में हल्दी का यूज़ किया जाता है। हल्दी त्वचा को आकर्षक बनाती है। अनेक प्रकार के सौंदर्य पदार्थों में हल्दी का प्रयोग होता है। सौंदर्य पदार्थ मतलब क्रीम होता है, फेस वॉश होता है, तो इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? हल्दी का प्रयोग किया जाता है। विवाह के अवसर पर हल्दी चढ़ाना नामक रस्म होती है। हल्दी का तिलक माथे पर लगाया जाता है। इस प्रकार हल्दी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। विवाह के अवसर अभिन्न अंग है। आज के आधुनिक युग में विकसित राष्ट्रों द्वारा प्राचीन परंपराओं को हथियाने के लिए पेटेंट कराने की नई विधि का आविष्कार किया गया है। पेटेंट का अर्थ है कि हम किसी वनस्पति का उपयोग मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसका उपयोग विकसित राष्ट्र द्वारा हमारी प्राचीन परंपराओं को हथियाने के लिए किया गया है। पेटेंट कराने का अर्थ है कि हम उस वस्तु का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उसका उपयोग उक्त पेटेंट कराने वाली कंपनी की आज्ञा लेकर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें भारी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि ये है कि हल्दी का उपयोग, जैसे हल्दी है, अगर उसमें भी पेटेंट लगा दिया जाए तो हम उसका भी उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें बहुत ही भारी धनराशि देनी पड़ती है। भारी मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। इन कंपनियों का उद्देश्य मानव उपकार ना होकर मात्र धन कमाना है। इससे उस वस्तु के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं, वह वस्तु गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाती है। हमें इससे सचेत रहना चाहिए, ठीक है। जिससे महंगाई बढ़ जाती है कि हल्दी ही है, अगर उसमें पेटेंट लगा दिया जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो है वनस्पति तब हमें जाके मिलेगी। तो हमें ऐसा करने से रोकना चाहिए और इससे सचेत रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही था कि हल्दी का वर्णन किया गया था कि हल्दी कितनी गुणकारी है, किस किस चीज़ में काम में लाई जाती है, ठीक है। हल्दी क्या है, तो एक वनस्पति है, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर आप लोगों को रीडिंग करा दिया है। आप लोग एक बार खुद स्वयं रीडिंग करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे और इसका जो एक्सरसाइज होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू।